उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। प्रोफेसर जाहिद हुसैन वसीम बरेलवी पहचान अंतर्राष्ट्रीय शायर, लेकिन वो जितना अच्छा पढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे वक्ता हैं। मिर्ज़ा गालिब ने तो अपने बारे में कह दिया था, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। पर वसीम साहब के बारे में ये लफ्ज़ अक्सर और बेशतर बड़ी शख्सियत के मुंह से सुनने को मिल जाता है। जब कभी उन्हें सुनने का मौका मिला तो ख्वाहिशें मचल उठती हैं कि वो बोलते चले जाएं और हम सुनते रहें। शायरी बेमिसाल है तो गुफ्तगू कमाल की है। उनके शेर सदन से लेकर सड़कों तक नेताओं की ज़ुबान पर रौनक बनते रहते हैं। उनके एक शेर के मुरीद तो बॉलीवुड के शहंशाह शाहरुख खान भी हो गए हैं। अपनी नई फिल्म जवान के लिए उसूलों पर जहां आँच आए टकराना ज़रूरी है, ये शेर लेने के लिए उन्होंने वसीम साहब से 15 मिनट से ज़्यादा बात की। वो भी वसीम साहब की गुफ्तगू के कायल हो गए। मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, पहले पूछा कि कहाँ रह रहे हैं और फिर ये गुजारिश की कि जब कभी मुंबई आएँ मुझसे मिले बगैर नहीं जाएंगे। वसीम साहब ने उनके इस इसरार को कबूल कर लिया है। वसीम बरेलवी मुंबई जाएंगे तो किंग खान से मिलेंगे। बहरहाल लफ्ज़ों के शहंशाह और भारतीय सिनेमा के बाजीगर में फ़ोन पर लंबी गुफ्तगू का चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक खूब हो रहा है। अखबारों से लेकर चैनलों तक शाहरुख खान के वसीम साहब को फ़ोन करने की बात फोकस में है, लेकिन वसीम साहब के नज़दीक ये बात अहम नहीं है। वो कहते हैं कि मैं खान साहब का इसलिए कायल हो गया हूँ कि उन्होंने लफ्ज़ों को अहमियत दी, उस तरह जैसे साहिल लुधियानवी, शकील बदायूनी, इंदिवर के ज़माने में दी जाती रही है। मेरे शेर को बदलने से पहले इजाज़त मांगी, इस पर भी राज़ी हो गए कि बदलाव से पहले शेर को मूल में ही पढ़ेंगे, और ऐसा किया भी। पहले असल शेर पढ़ा, उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरे मिसरे को बदला, बंदा ज़िंदा है तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा, मैंने बहुत दुआएं दी। मैंने कहा जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह पाक आपको तरक्कियाँ अता फरमाए। तो उन्होंने जिस तरह से बताया तो बात ही बिल्कुल बदल गई। उनका देखिए मैं तो पूरा इसका शेर का सम्मान करता हूँ। शेर सही तरीके से पढ़ा जाएगा मेरी आवाज़ में, और वो गाने के अंदर उसमें हम, तो मैंने कहा अगर शेर पहुँच जाएगा पब्लिक तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि अगर मेरा ओरिजिनल शेर पढ़कर आप ये कहते हैं कि साहब इसको अपनी ज़रूरत के लिए आपने कहीं पर इसमें थोड़ी सी वो तब्दीली की है, तो बात दूसरी होगी, क्योंकि असली शेर तो आ गया दुनिया के सामने। अब उसके बाद अगर उसमें कोई तरमीम तनसीक हुई है, कोई बदलाव हुआ है, तो वो फिर आपकी फ़िल्म की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं अदबी दुनिया को जवाब दे इस बात के लिए रहूँगा कि मेरा शेर जो है वो इंटैक्ट रहा, बिल्कुल वैसे ही रहा। उसको मैंने कहा इसमें जो तो बेचारों ने बड़ी इज़्ज़त अफजाई की, बहुत मोहब्बत के साथ। और कहाँ रह रहे हैं आप? मैं बरेली रह रहा हूँ, सब बॉम्बे आना होता? मैंने कहा आना होता है, बेटी भी है मेरी। तो खैर वो उन्होंने कहा कि आइए तो मुलाकात हो, तशरीफ़ लाइए। मैंने कहा ज़रूर मुलाकात होगी। तो ही वॉज ऑल गुड, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने, और उसका सबूत मिला देखने के लिए कि जिस वक्त के उनका ट्विटर हैंडल पर आया है, फेसबुक के ऊपर, तो उन्होंने बिल्कुल जो कहा था बैन ही वैसा किया कि उन्होंने अंग्रेज़ी और हिंदी, अंग्रेज़ी में तो शेर के मानी भी लिखे उन्होंने, तो रोमन में शेर लिखने के बाद उन्होंने उसको अंग्रेज़ी में उसका तर्जुमा भी किया, और फिर हिंदी के अंदर जो भाषा है वो आपकी देखी हुई है, तो उससे ही आप अंदाज़ा लगा रही। तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ, बड़ी सबसे ज़्यादा खुशी की बात जो थी मेरे लिए वो ये थी कि बहुत दिन से मुझे लगता था कि फ़िल्मों से शब्दों की अहमियत कम होती चली जा रही है। यानी ये जो गाने आ रहे हैं उनमें लफ्ज़ पीछे जा रहा है और मौसीकी ऊपर आ रही है, मतलब म्यूज़िक हावी आ रहा है और लफ्ज़ पीछे जा रहा है। हमने वो ज़माना देखा हुआ है कि जब शायर की शर्तों के ऊपर म्यूज़िक डायरेक्टर अपनी धुनें बदला करते थे। अब सूरत हाल ये है कि धुनों के हिसाब से जो है शायर अपना कलम शेर बदल रहा है या लफ्ज़ बदल रहा है। तो ये मेरे ख़्याल में अदबी एतबार से या तख्लीकी एतबार से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी साइन नहीं था। तो उनका मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने लफ्ज़ को पूरी अहमियत दी, और जो लफ्ज़ के पीछे छुपा हुआ शायर था उसके जज्बात का भी एहतराम किया, उसके कलम का भी एहतराम किया। इसके लिए मैं भी उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने लफ्ज़ के एहतराम में अपना इतना वक्त दिया और मुझसे बात करके, और मुझे उन्होंने कन्विंस किया इस बात के लिए कि शेर अपनी जगह रहेगा, और गाने की सिचुएशन के एतबार से उसको इस्तेमाल करने की आप इजाज़त दे दें।
तो मैंने उनको बहुत खुशी तो दी। 16-17 मिनट इसी उसमें बात हाँ, जाहिर है बात है, अब एग्जैक्टली मिनट तो नहीं मालूम है कहाँ, 10-15-20 मिनट वो भी वफ़ा गज़ा हो, चूँकि उनसे बातचीत करने में लुत्फ़ इतना आ रहा था कि वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था। आइए आपको वसीम साहब की ज़ुबानी सुनवाते हैं। उसूलों पर जहां आँच आए, इस शेर की पूरी गज़ल, फिर आपको बताएंगे कि शाहरुख खान की ये फिल्म कब रिलीज़ हो रही है। उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, सलीकामंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है, सलीकामंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक़ टिक नहीं पाता, बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक़ टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना ज़रूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है, जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। आखिरी शेर है इसका, मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो, मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है। सितंबर में रिलीज़ होने वाली शाहरुख खान की फिल्म जवान का इंतज़ार बरेली वासियों का अब शिद्दत से रहेगा, क्योंकि बरेली में झुमके के बाद अब वसीम बरेलवी की गज़ल का शेर बड़े पर्दे पर गूंजने जा रहा है।